गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। इसके साथ ही हम लोग अपनी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो चुका है हम लोगों का। पार्ट बी के अंदर हम लोग का सिक्योरिटी एनालिसिस एंड एनालिसिस स्टार्ट हो चुका था, जिसमें आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस तक हम लोगों ने क्या कर लिया था डिस्कस। ठीक है, बिहेवियर फाइनेंस इम्प्लीकेशन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, सिक्योरिटी एनालिसिस की, तो सिक्योरिटी एनालिसिस आप लोग को पता ही है कि हम कई सारी अप्रोचेस पे क्या होते हैं आपके लिंक करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं, जो मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बात बता रही थी, आज मैं आप लोगों को शो करती हूँ। जो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को, ठीक है, मैं शो करती हूँ बेसिकली। यस, दिस इज द क्या आपका देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली कि सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर, ठीक है, हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटी एनालिसिस आ चुका है, ठीक है, इसमें इंडस्ट्री लेवल कई तरह के एनालिसिस होते हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब जो टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, अब देखिए, यस, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली डाउजोस थ्योरी आती है। डाउजोस थ्योरी के अंदर बेसिकली आपके जो ट्रेंड होते हैं, ये आते हैं बुलिश ट्रेंड और आपके बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। एंड देन अब आते हैं टेक्निकल चार्ट। यस, जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया था लाइन चार्ट। कभी आप लोगों ने अगर क्या कहते हैं, कभी भी अगर आप लोगों ने शेयर मार्केट देखा हो, तो शेयर मार्केट के अंदर बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। मैं कैमरे को इधर कर देती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली इसने क्या शो कर रखा है, लाइन चार्ट। इसके थ्रू इन्होंने बताया कि आप ये देख सकते हैं पर्टिकुलर किसी शेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और शेयर का नाम तो इसने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। शेयर का कोई बात नहीं, वटेवर आप छोड़ दीजिए कि शेयर कोई भी है, ठीक है। हमें तो मतलब है किससे, कि बेसिकली उस शेयर का जो प्राइस है वो कहाँ पर इस टाइम पर है, 2328 पर है। बट आप ये देख सकते हैं कि इसमें इसने डेट दे रखी है नीचे, अगर आप देख सकते हैं 17, 24, 7 नवंबर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 14, 21, 28 दिसंबर। मतलब इसकी पोजीशन इन दिनों पर कैसी थी, 10 अप्रैल तक की स्थिति आई हुई है, ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से लेके कहाँ तक क्या कहते हैं इसने क्या किया, आपका ट्रेड किया। और एट द एंड अब ये कहाँ पर क्या कर रहा है आपका, क्या कहते हैं, चल रहा है 2328 पर चल रहा है। और इसमें ये भी दिखाया हुआ है कि ये इसी बीच में क्या कहते हैं 2400 पर भी गया था, बट इस टाइम पर ये 2328 पर क्या कर रहा है, आपका चल रहा है। और ये शुरुआत कहाँ से इसने किया था, इसने 2100 से क्या किया था, शुरुआत किया था। अगर हम देखें तो 2100 से चलकर ये 2400 तक गया, बट अब ये जो रिसिस्ट कर रहा है वो 2328 पर रिसिस्ट कर रहा है। तो बेटा ये होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। ये जब जो क्या कहते हैं आपके एनालिस्ट होते हैं, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में वैसे भी इन्वेस्टर आर नॉट बिलीविंग इन द कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो ये चाहता है कि बेसिकली उसको शॉर्ट टर्म में क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। तो शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो जो जितना भी क्या कहते हैं जितना टेक्निकल एनालिसिस होता है, क्योंकि वो उसके 10 हफ्ते या 15 हफ्ते की क्या देखता है, पूरी की पूरी क्या कहते हैं उसकी ट्रेडिंग देखता है। 10-15 हफ्ते की ट्रेडिंग देखने से उसे ये पता चल जाता है कि इस 10-15 हफ्ते में, अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग क्या रही। इसका ओपनिंग तो खैर पर्टिकुलर डे का होता है, ठीक है, इसका क्लोजिंग भी पर्टिकुलर डे का होता है। बट अगर हम ये देखें हाई और लो, वो भी पर्टिकुलर डे का होता है, बट इसमें 52 वीक का हाई भी होता है, 52 वीक का लो भी होता है। तो बेसिकली इसमें ये पता चल जाता है कि पिछले 10 हफ्ते 15 हफ्ते में इसका क्या हाई गया है, क्या लो गया, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ये ऑलमोस्ट आपका क्या कहते हैं, अगर हम अप्रैल की बात करें, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 6 महीने का इन्होंने क्या कर रखा है, रिफ्लेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो 6 महीने के हिसाब से इसने आपको ये बताया कि एग्जैक्टली देखिए ये लाइन कहाँ से कहाँ पर, और आप खुद देख सकते हैं कि ये कहाँ तक भी गया और कहाँ तक जाने के बाद एग्जैक्टली ये कहाँ पर आकर आपका पहुंचा। क्लियर हो गया, कहाँ से उठना शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंचा और कहाँ के बाद क्या हुआ, रुका। 2100 से चलना शुरू किया था, 2100 से 2400 तक गया, एंड 2400 के बाद अब ये 2328 पर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसने 6 महीने में किस तरीके से उछाल ली। ये मतलब 2100 से 300, मतलब 2100 से 2400 का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने इसको 2100 या उससे भी लेस पर क्या किया था, खरीदा था, इसने इसको 6 महीने में 300 पर शेयर का क्या दिया, बेनिफिट दिया, ठीक है। तो अब जो बंदे क्या कहते हैं आपका फंडामेंटल ज्यादा नहीं रीड करते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर नहीं बैठता या कंपनी उसके 10 या 20 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखता। क्लियर हो गया, वो बंदा क्या करता है, पिछले 6 हफ्ते या 6 महीने की क्या देखता है, परफॉर्मेंस देखता है कि एग्जैक्टली ये कहाँ से कहाँ पर ट्रेड होकर आया है और ये कहाँ तक जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इस बेस पर भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है,
चलिए इसके साथ ही क्या कहते हैं हम लोग ये देखते हैं बिहेवियरल फाइनेंस इम्प्लीकेशन। इन्वेस्टर अवेयर ऑफ द क्या आपका मार्केट, ठीक है, एफिशिएंसी, बट सम टाइम ओवरलुक द इश्यू ऑफ द साइकोलॉजी इन द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज द रोल दैट इमोशन प्ले। वो तो सीधी सी बात है कि आप ये देखिए सम टाइम, जैसे हम मार्केट की बात करें, मैंने देख रखा है बिकॉज ऑफ आई वाज वर्किंग इन द क्या आपका स्टॉक मार्केट, ठीक है, आई थिंक 4 or 5 years, यस मैंने 4 या 5 साल काम किया है। उसमें मैंने देखा है कि हर पर्सन क्या होता है, टेम्पटेड होता है किसको लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। वो स्टॉक मार्केट में बेसिकली बैठा हुआ होता है एंड देन बैठने के साथ अल्टीमेटली वो जो स्टॉक मार्केट में उछाल गिराल, मतलब जो वो बढ़ रहा होता है शेयर या गिर रहा होता है शेयर, उसको देखकर वो उसके इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये समटाइम आपने देखा होगा जब आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें कोई इमोशनल सीन आता है तो मतलब आप भी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, और हमें पता है वो सब क्या है, आपका पिक्चराइज है सब कुछ, ठीक है, बट स्टिल फिर भी हम, क्योंकि ये सब इमोशन का गेम होता है। ऐसे अगर हम बात करें, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, टेम्पटेशन होती है, एग्जैक्टली हम लोग एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में हम उस टाइम पर शॉर्ट टेम्पर कैसे होते हैं कि अल्टीमेटली हमें दिख रहा है कि बाजार में अच्छा ये तो बढ़ रहा है, क्लियर हो गया। नॉर्मली अगर हम डिमांड सप्लाई की रिलेशन की बात करें, जो चीज बढ़ रही होती है हम उसे नहीं खरीदते, बट स्टॉक मार्केट इससे बिल्कुल अपोजिट चलता है। स्टॉक मार्केट इससे अपोजिट कैसे चलता है, वहां पर जो चीज बढ़ रही होती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको खरीदते हैं। कायदे से तो जो चीज बढ़ रही है हमें उसको नहीं खरीदना चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा होता है, जो चीज गिर रही होती है हम उसको बेचते हैं, भाई गिरा, क्या कहते हैं, और इसका प्राइस गिर जाएगा, इसको बेच, क्लियर हो गया। और अगर कोई चीज बढ़ रही होती है यार इसको खरीद, तो ये सब हमारा इमोशन प्ले होता है, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म, ठीक है। इन्वेस्टर इमोशन अफेक्ट स्टॉक प्राइस इन मार्केट, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता देती हूँ, इन्वेंटर इमोशन अफेक्ट द क्या आपका स्टॉक प्राइस इन मार्केट, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं आपका, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो अगर हम फाइनेंस इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को पता है कि मार्केट आपकी एफिशिएंट है, बट कई बार हम लोग की जो साइकोलॉजी होती है फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, वो लोग तो वो डिफरेंट होती है। देखिए एक बंदा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसने आज पैसा लगाया और वो भूल गया और वो स्टॉक मार्केट देख भी नहीं रहा है, उसे मतलब ही नहीं है, वो 10 साल बाद 20 साल बाद जिस पर्पस के लिए उसने खरीदा था, केवल वो तब क्या करेगा, उसको खरीदेगा और देखेगा, क्लियर हो गया। क्योंकि हर किसी का पर्पस क्या नहीं होता, रोज का नहीं देखना होता, ना इतना टाइम किसी के पास होता है जो बिजी पर्सन होता है। अब कोई बंदे ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को बिजी रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बेसिकली उनके तो इमोशंस पूरे के पूरे वर्क करते हैं किसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने खुद देख रखा है कि हमारे पीछे बैठे बैठे एक अंकल होते थे और वो अल्टीमेटली वो क्या करते थे, जैसे भी मतलब वो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स के ऊपर वो रिसर्च करते थे और वो अपने खुद के इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो जैसे ही क्या कर रहे होते थे, कोई भी चीज बढ़ रही होती थी या गिर रही होती थी, तो उसको खरीदना और बेचना क्या करते थे, पसंद करते थे, बल्कि वो पूरे फंडामेंटल, वो उनकी खुद की रिकमेंडेशन होती थी कि इस शेयर को खरीदो और इसको 6 महीने रखो या साल भर रखो या आपको इतना देकर जाएगा, बट वो खुद ही उस पर वर्क नहीं करते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक मार्केट है आपको वर्क करने भी नहीं देता, क्योंकि इमोशंस के साथ गेम, इसका गेम ही इमोशंस के साथ है। इमोशंस के साथ इतना अटैच हो जाता है कि अच्छा अगर मान के चलिए कि हमारे दिमाग में क्या, जब हम लगातार उसको वॉच कर रहे होते हैं, अच्छा अगर ये गिर जाएगा और इससे भी ज्यादा गिर जाएगा तो मुझे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और जिसमें अल्टीमेटली जहां से वो गिरा है वहां तक वो जाएगा और वो आगे भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट स्टिल हम लोग उस टाइम पर क्या होते हैं, इस चीज को हम नहीं सोचते, क्योंकि वही कहना, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, या हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे दिमाग पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। वो अल्टीमेटली हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं भैया इससे ज्यादा नुकसान मैं नहीं झेल सकता हूँ। आगे मेरी बात समझ में, तो वो शॉर्ट रन में तो अल्टीमेटली जो हमारे जो क्या कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी वजह से जो हमारा स्टॉक प्राइस होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, हमारी मार्केट भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसके साथ ही आपका जो फ्रेमवर्क है फंडामेंटल एनालिसिस का, इसको देखते हैं। बॉटम अप अप्रोच, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि लाइक जब अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर क्या नहीं करता, क्या कहते हैं, इकोनॉमी को या फिर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को नहीं देखता, वो बेसिकली किसको देखता है, आपका जो कंपनी होती है उसकी परफॉर्मेंस को देखता है। वो देखता है कि कंपनी ने बेसिकली डिविडेंड कितना इशू कर रखा है, बोनस कितने इशू कर रखे हैं, क्लियर हो गया, या फिर क्या कहते हैं कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कंपनी कैसी रही है, ठीक है। वो सब इस चीज को, मतलब वो कंपनी, वो जो भी देखता है इन्वेस्टर, वो फोकस डायरेक्टली कंपनी के ऊपर ही करता है। वो ना ये देखता है कि इस टाइम पर जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, या फिर क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री पूरी डाउन पड़ी हुई होती है, ठीक है, तो वो उसका फोकस कभी भी उस पर नहीं होता, उसका फोकस तो केवल कंपनी की परफॉर्मेंस पे होता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी चल रही है, तो बेसिकली मैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखकर ही इसमें क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड द क्या
आपका बॉटम अप अप्रोच। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस कि आपका बॉटम अप अप्रोच एंड ऑल्सो क्या आपका एज वेल एज क्या आपका टॉप डाउन अप्रोच, जिस क्योंकि बॉटम अप अप्रोच के अंदर तो अल्टीमेटली हम केवल कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं, बट टॉप डाउन अप्रोच के अंदर अल्टीमेटली हम लोग जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं, फिर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं, और फिर उसके बाद हम कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे क्या आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट शुड बी डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करूंगी, जैसे कि आप लोग का बिहेवियर है कि आप लोग क्लास में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप लोग के एग्जाम तो कहीं नहीं गए, चाहे आज होंगे, चाहे 2 महीने बाद होंगे, चाहे 4 महीने बाद होंगे, आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। फाइनल वालों के एग्जाम के लिए बिल्कुल मना कर दिया, उनको प्रमोट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्लीज प्लीज क्लासेस को ज्वाइन करें, अपना ही भला करें, क्योंकि क्लास ज्वाइन करके मेरा भला नहीं होगा, तुम्हारा ही भला होगा। प्लीज ज्वाइन करें, ठीक है। ओके बाय गाइस, टेक केयर।